ये जो मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 और हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक है, इसमें कोई कंडीशन भी है क्वाड्रेटिक होने के लिए या बेशर्त ये क्वाड्रेटिक हो सकती है? इसमें एक कंडीशन है a इज नॉट जीरो, बाकी b और c को लेकर के कोई और कंडीशन नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर इक्वल्स 1, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस है। मैंने लिखा x स्क्वायर इक्वल्स x, क्या ये क्वाड्रेटिक है? मैंने लिखा x क्यूब इक्वल्स x, क्या ये क्वाड्रेटिक है? मैंने लिखा x क्यूब इक्वल्स 1, क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं, और मैंने लिखा ये 2x प्लस 3 इक्वल्स 2, क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये भी क्वाड्रेटिक नहीं, ठीक है। और मैंने लिखा x इक्वल्स 4, क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये भी क्वाड्रेटिक नहीं। क्वाड्रेटिक होने का एकमात्र शर्त जो है वो क्या है कि ये जो स्क्वायर ऑफ x दिख रहा है ना, इसके जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट a, ये क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, ठीक है। और x का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए इक्वेशन में? बात समझ में आई? ये क्वाड्रेटिक होने का शर्त। फिर हम लोगों ने इसके साथ कुछ और चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी थी? इसमें एक तरफ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। कितना होता है डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और फिर क्या हम लोगों ने सीखा था कि b अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? तो इसका मतलब नो रियल सॉल्यूशन, यानी यहां जो हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। x के सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं ना, कोई रियल रूट्स यहाँ अवेलेबल नहीं। और क्या हमने सीखा था? डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो तो क्या हो जाएगा? ओनली वन रियल रूट्स, है ना, एक ही रूट मिलने वाला है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? बोलो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, देखना एक मिनट। अब सोचो ये जो हमारा यहाँ रियल रूट्स आएगा ये कितना होगा? ये भी सीखा होगा, माइनस बी अपॉन 2a। और ये जो आपने सीखा दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, ये कितना होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाय 2a, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि एक रूट क्या है? अल्फा, दूसरा रूट क्या है? बीटा। अल्फा कितना लिख पा रहे हैं हम लोग? माइनस बी प्लस या माइनस कोई एक लेके चलो बाई 2a। बीटा क्या? माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2। सारा कुछ हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक के साथ किया। और हम लोगों ने यहाँ पर ये भी साथ साथ सीखा था, अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड करूं तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाता है? माइनस बी बाय 2a की a, माइनस बी बाय a आ जाएगा, है ना। सो इट इज माइनस बी बाय a। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? c बाय a, है ना। ये हम लोगों ने क्लियर किया। बात समझ में? मैं थोड़ा इसमें दूसरे डायरेक्शन में चलने की कोशिश। ये हम लोगों ने किताबों में ऐसा नहीं कुछ सीखा,
हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर अगर एक्स के इक्वल है, ऐसा हमें सवाल देखने को मिला। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड एक्स। तो इसका क्या जवाब आएगा? 0 और 5। लोग बताएं, उसने अपने हिसाब से जवाब दे दिया है, आप लोग अपने हिसाब से बताएंगे क्या दिमाग में चलता है। उसको नोट करिए, सवाल पूछते हैं, है ना, और इस सवाल यहीं से शुरू करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं एक सामान्य बात करता हूँ। सामान्यतः जब ये सवाल पूछा जाता है तो दिमाग में क्या क्या बात, एक तो ये अपने को दिखना शुरू होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सीधे सीधे ऐसा कर देते हैं कि सर एक्स बराबर होगा। अब ये जवाब कहां से आ जाता है? ये जवाब आ जाता है कि उनकी प्रैक्टिस रहती है इस तरह की कि एक्स स्क्वायर इज 4 एंड एक्स इज स्क्वायर ऑफ। तो पहली बात तो ये इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, है ना। दूसरा जो एक अनुभव है हम लोगों का प्रैक्टिसेस का, वो क्या है कि इधर भी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी एक्स दिख रहा है, तो दिमाग में आता है कि यहाँ उसको कैंसिल कर देते हैं और एक्स बराबर आ जाता है। या लोग ऐसे बोलते हैं, देखो एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स इक्वल्स एक्स, फिर एक्स एक्स कैंसिल कर दिया और ये आ गया 1। तो कितने हम लोग को मार काट मचाते हैं। मार काट के कुछ नियम कानून होंगे या बिना नियम कानून के मार काट मचाएंगे? कुछ नियम कानून। क्या आप उन नियम कानून को जानते हैं, मारपीट के नियम कानून को? कई बार हम जानते रहते हैं फिर भी हमारी प्रैक्टिस गलत हो जाती है, क्योंकि ये हमारा यूजुअल अभ्यास है। हम लोग भी फिजिक्स में अक्सर इसे करते हैं। गाहे बगाहे लगभग सवालों को बनाने के दौरान हम इस तरह से कैंसिल करके सवाल बनाते हैं। हाई स्कूल फिजिक्स जो हम लोग कर रहे थे 9th स्टैंडर्ड तक या मैथ्स कर रहे थे, वहां भी हम लोगों ने अलजेब्रा में या बाकी जगह हम लोगों ने इस तरह के काम बहुत सारे किए। तो उस वक्त चूंकि हमारे आंसर्स मिल जाया करते थे, तो हम लोगों ने इस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं कि चीजें गलत भी हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर गलत तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जब हम उस सॉल्यूशन को उस इक्वेशन में रखें, पुट करें, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और उस दाएं तरफ 1 है, ये तो आ ही रहा है, 1 is 1, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन हमारा। फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमसे एक गलती, क्या गलती होगी? ये पूरा सच नहीं, क्योंकि अगर मैं x के बदले में 0 रखता तो क्या 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल ना होता? ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन तुम्हारे इस सॉल्यूशन में ये नहीं आया, इसका मतलब हमने अधूरा सॉल्यूशन लिखा। अगर इसी प्रॉब्लम को एग्जामिनर इस तरह से लिख देता कि चलिए इसके ऑप्शंस दे रहे हैं, x है 0, x है 1, x है -1 और b में है none of these, तो जिसने इस विधि का इस्तेमाल किया कि चलो कैंसिल करके लिखते हैं x इक्वल्स 1, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इतना वक्त तो है नहीं अपने पास कि हम एकदम से चेक करें, हाँ भाई 4 ऑप्शन था तो 3 में तो वैल्यू
पुट करने में गलती ना कर दें, लेकिन उस वक्त हम सॉल्व करते हैं और हम ये ठीक करके आ जाएंगे, वो लोग हमारे मार्क्स आएंगे। ये तो सही है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात? ठीक है, तो हमें कैसे सोचना है, हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लो। और यहीं पे अगर कुछ इस तरह का लिखा हुआ मिलता, और यहाँ हम अगर बोलते कि x के लिए सॉल्व करना है, तो हम अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेता है, 3x माइनस 2x करके, इसको इस तरफ शिफ्ट करके और इसको इस तरफ शिफ्ट करके 4 माइनस 3 दैट्स 1, so x इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ कि अभी ये पिछला सवाल और इस सवाल में क्या ही अंतर था? ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, अभी कुछ मतलब नहीं। इक्वेशन के तौर पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, वहां भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है। यहाँ पर हमारा जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें क्या चलता है कि हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी x वाले एक तरफ जो नंबर्स हैं वो दूसरी तरफ रख लेते हैं और बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि वो आइडिया यहाँ क्यों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये गलत क्यों हो जाता है? जो काम यहाँ करना था वही काम यहाँ भी करना था, यहाँ भी वेरिएबल ही सेपरेट करना था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स 0, x यहाँ पे कॉमन आ जाता, x माइनस 1 इक्वल्स 0 आ जाता। अब यहाँ पर अपनी गणित क्या बता रही है, अगर x 0 हो तब भी ये संभव है कि ये इक्वेशन 0 देगा, और ये भी संभव है कि x माइनस 1 अगर 0 आए तब भी, और यहाँ से x इक्वल्स क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन, एक हल यहाँ से, एक हल यहाँ से, यानी यहाँ पर x के लिए हमारे पास दो हल हैं, दो सॉल्यूशन आया। पिछले तरीके में हमने उसमें से एक सॉल्यूशन यानी एक रूट का लॉस, समझ में आएगा नहीं आया? यानी अगर हमारी ये आदत होगी तो हम रूट का क्या कर सकते हैं, लॉस, समझ में आएगी, है ना? और ये हमारे कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, सो हमें अपने कॉमन प्रैक्टिसेस में थोड़े सुधार करने पड़ेंगे जो 9th स्टैंडर्ड में लोगों को है, और ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी। मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और मैं कह रहा हूं इसे सिंप्लीफाई करो, यानी इसे सरल करो, आसान बनाओ। चलिए एक जवाब आ गया है, बहुत फास्ट जवाब है, और भी लोग करें। मोस्ट ऑफ द कॉमन आंसर यही है। क्या करते हैं हम जनरली, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और दूसरी तरफ मैंने रखा x प्लस 2, और यहाँ पर हमने x के वैल्यूज रख लिए। हमने x का वैल्यू 1 रखा, उस पर इवैल्यूएट करना है, हमने x का वैल्यू 3 रखा, उस पर इवैल्यूएट करना है, हमने x का वैल्यू 2 रखा, इस पर इवैल्यूएट करना है। क्या होगा, x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो इसमें तो बहुत आसान है लिखना, कितना आएगा 3, जरा यहाँ चेक करिए कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 बाय 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, so माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1, so that is 3।
यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी 5 अपॉन 3 माइनस 2 यानी 1 यानी 5 अपॉन 1 दैट इज 5 हियर। और जब हमने यहाँ 2 रखा तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ 2 रखा तो क्या हो जाएगा बताओ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 यानी 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 यानी 0 0 बाय 0 0 by 0 it is undefined situation। समझिएगा ये चीज गणित का बहुत साधारण सा नियम है कि जीरो जो है मैथ्स में बहुत ही स्पेशल फिगर है। जीरो मैथ्स का बहुत ही स्पेशल फिगर है। जीरो के साथ जितने भी ऑपरेशंस आप करते हैं मैथ्स में वो सब डिफाइंड ऑपरेशन, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं जीरो के साथ। कैसे डिफाइन करते हैं? स्पेशल डेफिनेशंस है कि हम किसी भी मान लो a अपॉन 0 करेंगे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हम लोग ले आते हैं कि ये क्या होता है इनफिनाइट होता है या इनफिनिटी जो भी आप नॉर्मली हम लोग यही पढ़ते हैं कि समथिंग बाय 0 इज इनफिनिटी। ए कोई नंबर है मान लो कोई रियल नंबर है और हमने 0 से डिवाइड कर दिया ये अनडिफाइंड होता है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं जबकि मैं अगर यहाँ कर दूं जैसे अभी मैं नंबर ही ले लेता हूँ 2 बाय 0 किया और यहाँ मैं लिखूं 2 बाय 0.00001 ये क्या होता है? ये वेरी लार्ज है ना इन कंपैरिजन टू 2। ये 2 के रिस्पेक्ट में ये नंबर ठीक है हम लिख सकते हैं सर मुझे लिखने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ये नंबर क्या होगा बहुत बड़ी संख्या। यानी अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय एनी नंबर a व्हिच इज वेरी क्लोज टू 2 अगर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा इनफिनाइटली लार्ज हो जाएगा लेकिन ये अनडिफाइंड नहीं होगा। समझना है संदर्भ को समझना है। बात समझ में आई? एनी नंबर डिवाइडेड बाय अ नंबर व्हिच इज वेरी क्लोज टू 0 और एज क्लोज एज यू कैन इमेजिन तो वो संख्या जो मिलेगी वो क्या होगी इनफिनाइटली लार्ज मिलेगी। लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 रखा वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाएगा। और 0 by 0 भी क्या है अनडिफाइंड सिचुएशन है ना। ये इंडिटरमिनेट हो जाते हैं। कैलकुलस में हम लोग इसे अलग से स्टडी करते हैं ऐसे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के, ठीक है। आओ तो मुझे ये बताओ कि हमने तो तुम्हें कहा था कि सिंपलीफाई करो, तुमने सिंपलीफाई किया तो था। तो दोनों सिंपलीफिकेशन का क्या मतलब कि वो फंक्शन वही रहना चाहिए या फंक्शन बदल जाना चाहिए? वही रहना चाहिए ना। यानी हम उसको और सिंपल करें और सरल करें और लेकिन हमारा फंक्शन बदलना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तुमको करने को कुछ दिया था कर क्या दी? तुमने वही फंक्शन रहने दिया क्या? बदल दिया फंक्शन। लेकिन यहाँ गलती क्या हुई समझ में आया? क्या गलती? गलती हमसे क्या हुई? हमने किया क्या था? कैसे ये x प्लस 2 में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये जो था ये x प्लस 2 में कैसे कन्वर्ट हो गया? तुमने कुछ किया होगा तो कन्वर्ट हो गया होगा। क्या किया तुमने? सिंपलीफिकेशन में बेटा आपने किया क्या? आपने ये किया मार काट बचाया। मैंने कहा था ना मार काट के नियम होंगे, आपने उस नियम का पालन नहीं किया। क्या नियम है? ये नियम क्या है अभी देखो कि आप अगर 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड सिचुएशन होगा। इसका मतलब आप जिस नंबर से कैंसिल कर रहे हो मार्काट मचा रहे हो उसे क्या नहीं होना चाहिए 0। पिछले सवाल में भी यही गलती हुई थी क्या x² = x तो हमने x से कैंसिल कर दिया। वो 0 नहीं होना था तब कैंसिल होता। अब
सोचो कि अगर x 0 नहीं होता तो x बराबर 1 ही तो होता, तब हमारे हल सही आ जाते, सॉल्यूशन सही आ जाता। बात आ रही समझ में? लेकिन किसी इक्वेशन में आप ऐसे मार्क बता रहे हो तो पहले स्लोप होइए वो 0 तो नहीं, यानी ये यूज करके ये कब हो सकता है? जब ये x माइनस 2 0 ना हो। बात समझ में आई या नहीं आई? कितनी बात समझ में आई? चलिए फटाफट नोट करिए। लेकिन x अदर देन 2 पे इसका वैल्यू इसके तरह से चलेगा जैसा x प्लस 2 होता है वैसा सेम है ना, लेकिन एक्सेप्ट x इक्वल्स। क्लियर है? बात समझ में आई? तो मिस्टेक क्या है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हो वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए मार्कआउट में जाने से पहले डिसाइड कर लिया, ठीक है? बस इतनी सी सुधार कर लेंगे बाकी काम तो बात समझ में? चलिए कैसे निकली? x³ इक्वल्स x बताओ। तो साधारण बात दिमाग में आती है कि सर आपने तो क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे करें ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। सब आपके है ना? ऐसा तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में हो जाया करता है ना। और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको बार बार ऐसे आएंगे कि आपको हमेशा लगेगा कि पढ़ाई कम है ना। और कई बार उस चक्कर में ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, जितना नहीं पढ़ना था वो भी पढ़ लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी एक आध सवाल वैसे होते हैं, ठीक है? अब जैसे अभी यहाँ क्या दिख रहा है? सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है और हमने क्यूबिक इक्वेशन का हल कितना है? 0 आया प्लस 1 आया और तो मुझे ये बताओ क्या इस इक्वेशन को हल करने में किसी भी तरह के क्यूबिक इक्वेशंस के प्रॉपर्टीज या उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसका कुछ भी इस्तेमाल करना पड़ता है? कई बार सवाल जो दिखता है वो होता नहीं। समझ में आया? ये सवाल हमें परेशान कर रहा है। हाँ, इसमें गलती और फिर करोगे, अगर x को कैंसिल करोगे तो फिर लफड़े है ना, वो नहीं करना। तो मैंने तरीका समझाया है। क्या तरीका समझाया? वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। अब ये क्या आएगा? x कॉमन हो जाएगा, ये x² - 1 = 0 आ गया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? x = 0 और x - 1 को 0। x इक्वल्स प्लस माइनस है ना। यहाँ x इक्वल्स ये हमको पता चल गया x इक्वल्स क्या हमने इसमें क्यूबिक इक्वेशंस के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है? इक्वेशन में तो डर ही लगता है, इसी में थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाए तो और डर लगता है। अब हम बात करते हैं ये जो हमने इक्वेशन लिखा था, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा फेर बदल करता हूं, फिर मैं वापस लेके आया। कुछ चीजें जिसमें जरूरी थी तो मैंने सिखा दिया, छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए।
चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना रहे, ए ना रहे, मुझे क्या करना चाहिए? ए से डिवाइड कर आ जाएगा। लेकिन क्या अब लिखना सही है? गलत बात है। आपने जिससे डिवाइड किया एक को नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमने एक गलती कर दी। क्या आपने चेक किया? आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर्टी चेक किया? फिर जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं उसे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या ए जीरो नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का सर्च ही यही है कि ए जीरो नहीं है। तब हम कर सकते हैं। अगर मैं इसी में कहूं कि क्या मैं बी से डिवाइड कर दूं सबको? ना, ये गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि इन जनरल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें बी जीरो, अगर बी जीरो नहीं है तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या मैं इसको सी से डिवाइड कर दूं? हम कर सकते हैं आप, लेकिन इन जनरल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं है, ये कंफर्म है। इसीलिए मैंने यहाँ डिवाइड करने के लिए इसको चुना ए। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मुझे क्या हासिल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए दैट इज 0। लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इन टर्म्स को देखा था कहीं, कहाँ ये घूमते टहलते मिले हमें? अल्फा प्लस बीटा करने पर मुझे माइनस बी बाई ए मिला था, और अल्फा बीटा करने पर मुझे सी बाई ए मिला था। ये अल्फा बीटा क्या है? इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है, सॉल्यूशन है। मतलब मैं सॉल्यूशन के टर्म में इक्वेशन है ना, क्या सुविधा मुझे मिल गई? सॉल्यूशन में ले के साथ साथ घूम रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा, यहां माइनस लगाना पड़ेगा ना, प्लस अल्फा बीटा दैट इज हियर इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सब आ जाएगा, आम की चीजें केवल आ जाएगी। हो गया। हमने क्या किया? हमने इस जनरल इक्वेशन को जो हमारी किताबों में हमें अक्सर दिखा करते थे उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया अपने काम के हिसाब से। हमें निकालना अंत में क्या था? अल्फा और बीटा ना, तो हमने उसी टर्म में इक्वेशन लिख दिया। अब तो मेरे लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए झंझट आया। क्या झंझट आया? कि तुमको ये पता होगा और तुमको ये पता होगा, है ना? यानी जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स 0। तो जैसे ही तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नजर आया, और अगर नहीं भी है उसको किसी तरीके से 1 कर लिए, किस तरीके से 1 ये समझ में आया, उससे नंबर से डिवाइड कर दिए, यही इक्वेशन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ मुझे एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 6 आया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया? 5 आया। अब हमारा प्रॉब्लम यही है, अब सोचो अगर यही हमारा सवाल हो कि अगर अल्फा प्लस बीटा 6 हो, अल्फा बीटा जहां तो वेरिएबल है, और अल्फा इंटू बीटा 5 हो, तो अल्फा कितना होगा और बीटा? ये न्यू प्रॉब्लम है। अगर हमने इस प्रॉब्लम को क्रैक कर लिया तो इनफैक्ट हम इसके रूट्स निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? ऐसा प्रॉब्लम कभी बनाए हैं हम लोगों ने? अलजेब्रा
अलजेब्रा में भरे हुए, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम अब ये बन गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6 और अल्फा इनटू बीटा कितना हो गया 5 और हमें क्या निकालने हैं अल्फा और बीटा। अगर मैंने ये अल्फा और बीटा निकाल लिया तो हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया। अब मुझे बताओ ये कैसे निकाल बताइए। चलो एक तरीका ये हो सकता था कि मैंने इस वाले में अल्फा इनटू बीटा की जगह पर 6 माइनस अल्फा बीटा कितना हो गया, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा बताओ 6 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 5। फिर क्या है, क्या चले थे निकालने क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन, फिर क्या आया क्वाड्रेटिक। कितना बढ़िया चीज आया ना। चले थे क्या करने, जिस चीज से डर रहे थे वही चीज फिर आया, तो गड़बड़ बात। ये तरीका तो चाह ही नहीं रहे आ जाए। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक के तो रूल्स पता ही है तो तुम यूज करो, आ जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे, हम कुछ ऐसा तरीका चाह रहे थे जिससे कि हमारा रिजल्ट बिना हो, तो क्वाड्रेटिक से बचना चाह रहे थे, तो अपने पास बिल्कुल है या नहीं। तो आपने अलजेब्रा में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बनाए होंगे, अलजेब्रा छोड़ो ज्योमेट्री में बनाए होंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसी प्रॉब्लम को ज्योमेट्री में डाल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना, जिसका एरिया दिया हुआ है, कितना है एरिया 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 12 मीटर स्क्वायर। गौर करके देखो एक सवाल है, अगर तुमने इसके लेंथ अल्फा रखे और बीटा रखे तो एरिया क्या लिखोगे तुम, अल्फा इनटू बीटा रखोगे, है ना। और अगर पेरीमीटर की बात करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा रखोगे। सो राइट फ्रॉम हियर वी गेट अल्फा प्लस बीटा इज 6 मीटर स्क्वायर। मैंने उसी सवाल को अलजेब्रा से ज्योमेट्री में डाल दिया, लेकिन सवाल हमारे अभी भी वही है। सो कोई एक पर्टिकुलर आइडिया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंडीशन या सिचुएशन को एग्जामिनर अलग अलग परिस्थिति में डाल सकता है। हमें वो अपना विजन क्लियर करना है कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। चलिए कैसे शुरू करेंगे, कहां से सोचेंगे। एक तरीका बहुत शॉर्टकट वाला मेथड है, मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं, समझ में नहीं आ रहा। करना क्या था भाई, अल्फा और बीटा ऐड करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 5, नहीं ना। यानी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर 6 आए। तो इसमें एक तरीका ये हम करेंगे कि 6 को ही दो हिस्से में बांटते हैं, देखते हैं। तो 6 को कैसे बांटोगे, एक 1 रखोगे तो दूसरा 5 रखोगे, एक 2 रखोगे तो दूसरा 4 रखोगे, एक 3 रखोगे तो दूसरा 3 रखोगे, और फिर 4 रखोगे तो 2 और 3 हो जाएगा, फिर तो रिपीट हो जाएगा, है ना। तो हमने 6 को कैसे बांट लिया 1 5 2 4 3। पहले ऐसे नहीं बांटते, टेढ़े मेढ़े बांटने से क्या फायदा। पहले इसमें देखते हैं होता है, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5 भी आना चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं कितना आता है, यहाँ 9 आया, यहाँ 8 आया और यहाँ आ गया, आया। तो एक तरीका तो हमको मिल गया कि हमको अल्फा बराबर कितना आ रहा है 1 और बीटा क्या आ रहा है 5 आ
एक क्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 5। एक क्या हो गया 1, दूसरा क्या हो गया 5। इससे छोटे फैक्टराइजेशन इसके संभव है नहीं, है ना। तो यहीं से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 + 5 करने से 6 भी आ रहा है। मैंने उसको फैक्टराइज किया, मैंने उसके छोटे हिस्से किए और फिर उन हिस्सों को ऐड करके मैंने देखने की कोशिश करी कि कहीं वो 6 तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो हमने सक्सेस। आई बात समझ में? यहां से भी हमें यही पता चला कि या तो 1 होगा या आपने 1 होगा या 5 होगा। आपने कभी गौर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये टूल्स आप कभी न कभी अपनाए? कभी नहीं अपनाए? देखते हैं इक्वेशन को। x² - 6x + 5 = 0, है ना। और बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में आपको बताया गया होगा कि देखो जी ये 5 और यहाँ जो होता है नंबर दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। कारण समझ में आया वो क्या था? ये समझ में आई? चेहरे पे चमक भी आनी चाहिए कि जो काम हम करते थे जानते नहीं थे क्यों कर रहे हैं और क्यों इस तरीके से क्वाड्रेटिक हमारे सॉल्व हो जाया करते थे, अभी समझ में आ रहा है। तो वो तुम काम वही कर रहे थे जो काम अभी हमने यहाँ करके तुमको दिखाया है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम इस फॉर्म में लिखते थे अपने क्वाड्रेटिक को, तो मैंने बाद में बताया था तुम्हें कि x² - α + β * x + α β = 0। इस फॉर्म में जब हम क्वाड्रेटिक लिख रहे होते थे तो हम यही काम तो किए थे ना। आई बात समझ में? इसलिए ये वाला तरीका हमारा काम कर गया था और मैंने लिखा था x² - 5x - x + 5 = 0 और यहाँ पर हमने x कॉमन किया तो ये हो गया x - 5 और यहाँ -1 कॉमन किए तो x - 5 दैट्स बिकम 0। तो ये तरीका, ये टेक्निक काम करता था, लेकिन ये तरीका हमेशा फ्रूटफुल नहीं होता था। तो हमें ये सिखाया गया था कि जब ये काम ना करे तो फिर क्वाड्रेटिक का जो हम लोगों ने वो फॉर्मूला डेवलप किया था b - b + -√d/2 वाला, वो यूज करना, है ना। लेकिन मेरा समस्या अभी भी बरकरार है कि ये ठीक है, ये एक क्या इसको हम लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत टूल के तौर पर कि हाँ ऐसे किए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं किए जा सकते। हमेशा तो नहीं हम सीधे सीधे ऐसे जवाब दे देंगे। ये काम करता है लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा। इनफैक्ट हमेशा काम करवाने के लिए बहुत तकलीफ हमको होगी, तब जाकर के हम निकाल पाएंगे। ये तो रिटर्न ट्रायल हो गया ना, तो रिटर्न ट्रायल में करने थोड़ी मुश्किल है। एकदम परफेक्ट आइडिया कौन सा है जिससे हो ही जाए? समस्या फिर से लिखने जा रहा हूं, ये बरकरार। तो अलजेब्रा में हम क्या क्या सीखे? हमने देखा कि a + b मौजूद है ना। अगर हमें कहीं से a - b आ जाए तो हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? मेरा बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर अल्फा + बीटा मौजूद हो, मान लो 6 है, अल्फा - बीटा कुछ तो होगा, मान लेते हैं कि a b c d कुछ भी है, तो मैं बड़े आसानी से निकाल सकता था अल्फा + बीटा आ गया मुझे, अल्फा - बीटा मिल गया मुझे, ऐड कर देंगे तो 2 अल्फा आएगा, अल्फा निकल जाएगा तो बीटा भी निकल जाएगा। हाउ सिंपल इट इज। लेकिन मैं ये लाऊं कहां से? तो मुझे एक चीज सूझा कि अल्फा + बीटा का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो अल्फा का स्क्वायर आएगा, बीटा का स्क्वायर आएगा और क्या आएगा साथ में? 2 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा आ गया, ये तो दिया हुआ था। अब मेरा काम आसान है। अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 अल्फा बीटा। अच्छा, माइनस भी करें तो क्या हो जाता है? यही ना। और
काम आएंगे? बोलो, यहां से मुझे अल्फा माइनस बीटा आएगा कि नहीं आएगा? अल्फा प्लस बीटा पहले से पता है, अल्फा माइनस बीटा मैंने निकाल लिया। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या इसको करने में मुझे क्वाड्रेटिक का कुछ करना पड़ा? हम बच गए। लेकिन तुम गौर से अगर देखते हैं उस सॉल्यूशन को जो तुमने लिखा था x इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2a, वो यही से आया करके चेक कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी चेक करके दिखाओ मुझे ये आता है या नहीं आता है। फटाफट लिखो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना लिखूं मैं? अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, अल्फा इनटू बीटा कितना आया? 5, कितना हो गया? 16। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? बोलो, प्लस माइनस 4 है ना? आप प्लस 4 भी रख के बनाइएगा तब भी आएंगे, माइनस 4 रख के बनाइएगा तब भी आएंगे। एक बार प्लस 4 मान लो करके रखे तो 1 5 अगर आया तो माइनस करके रखोगे तो 5 1 आएगा। चेक करके देखो, एक बार प्लस करके रखोगे तो कितना आएगा, फिर माइनस करके रख के देखा, चेक करना उलट भी आएगा। अब देखो, मैं इसमें एक सवाल यूज कर रहा हूं। प्रॉब्लम कह रहा है इफ p is 6x minus x square, then find maximum value of also find x at which p is maximum. बहुत सिंपल सवाल, कि p given minus x square, तो p के जो सबसे बड़े पॉसिबल वैल्यू हैं वो आपको लिखने, और ये भी बताना है x के किस वैल्यू पे p का वैल्यू मैक्सिमम। और यहाँ कंडीशन है, इसको सॉल्व करना है। 9th 10th के जो हमने मैथमेटिक्स सीखे हैं उन्हीं के बेसिस पर, है ना? जितना हम जानते हैं उतने ही के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बुद्धि दौड़ाइए, वही सफिशिएंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने ना टूल्स बिल्डअप करे, और हम लोगों ने जो पढ़े, जो भी मैथ्स पढ़ा है वो एज ए टूल नहीं पढ़ा। हम लोगों ने सीधे सीधे मैथ्स पढ़ा, हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तमाम चीजें
हमारे जो सिलेबस बना उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए किताबों में, उन क्वेश्चंस ने टूल्स के ऊपर में ज्यादा काम किया, सीधे सीधे क्वेश्चन। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब जो हम काम करने जा रहे हैं वहां पर एग्जामिनर वही काम करे जो हम लोगों ने पहले कर रहे है ना, सीधे सीधे टूल्स लगा, सीधे सीधे फॉर्मूला और इक्वेशंस पर हमें सवाल मिलता है बनाने। क्या ऐसे नहीं, तो हमें उन टूल्स का एप्लीकेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। जब हम लोग कोशिश करते हैं, मैं क्या देख पा रहा हूं अब मुझे इसमें एक स्क्वाड करना है और यहां पर उसका एक भाई और दिखा जिसका पावर 1 था। तो मेरे दिमाग में चीज चली कि जैसे मैं a प्लस b का या a माइनस b का होल स्क्वायर लिखता हूं, तो मैं क्या करता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab करता हूं। तो यहां अगर मेरा x रहता और कोई यहां दूसरा नंबर होता है ना, और मैं अगर इसका स्क्वायर करता तो मैं क्या लिखता, यही लिखता ना। तो ये तो मुझे दिख रहा था और ये भी मुझे दिख रहा था, दिख रहा था ये दिख रहा था। तो जो बीच में गैप है वो किसका गैप है, ए का गैप है। हमारी समस्या क्या थी कि b का अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम दिखना है तो x हमारे बिखरे पड़े दो जगह है। अगर किसी तरह एक जगह सिमट जाता तो शायद मुझे देखना आसान हो जाता मेरे लिए ये चीज, है कि नहीं है। तो मैं उसको समेटने की कोशिश कर रहा हूं, देखो कैसे समेट रहा हूं। इसको 6x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिखना चाहता हूं और मेरे दिमाग में ये फॉर्मेट चल रहा है कि मेरा फिट बैठ रहा है। लेकिन एक समस्या आ गई कि यहां पर x के स्क्वायर में पॉजिटिव है, हमको निगेटिव आ रहा है। निगेटिव को एडजस्ट करना कौन सा मुश्किल चीज है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो निगेटिव वाला शॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। तुम बोलोगे सर उधर से निगेटिव हट गया इधर तो नहीं आ गया, यहां के माइनस से अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब मैं क्या लिखने वाला हूं वो देखो, यहां से मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल तो शुरू से रहा, लेकिन यार थॉट प्रोसेस जरा अपने नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। मैं लिखूंगा इसे x स्क्वायर माइनस 2 अलग करना था, फिर यहां कुछ होगा और फिर यहां पर x होगा, लेकिन यहां जो कुछ भी आएगा उसी का यहां पर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है ताकि मेरा ये फिट बैठ जाए। अब तुम मुझे बताओ इसमें मैं क्या डालूं, तो मेरा फिट बैठ रहा है, तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हुए मैंने कुछ पाप किया, क्या पाप किया, क्या अपराध हुआ हमसे, ये तो इतना ही था। क्या ये और ये एक ही है, नहीं है। यहां तो 3 का स्क्वायर 9 हमको ऐड करते हुए दिख रहा है, लेकिन जरा बाहर भी झांको, पहरेदार कौन है इसका, माइनस। तो इसका मतलब क्या हम कर रहे हैं, -9 कर रहे हैं। इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा, इस अपराध का क्या दंड है कि मैं इसमें नहीं। ठीक है, अब ये क्या बन गया जरा देखो, 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यही चीज अगर किताबों में है तो वहां क्या लिखा मिलता है, वहां लिखा मिलेगा कि इसमें p जब आपने लिखा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 9 प्लस और 9 माइनस। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्लस 9 क्यों करना था और माइनस 9 क्यों, 8 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अभी समझ में आ रहा है क्यों करना था, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूला का था। अब हमारे समस्या का निदान मिल गया। क्या निदान मिल गया जी, p आया 9 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर। ये मेरा बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है बेचारा। कहां बदलाव हो रहा है, ये वेरिएबल है हमारा, और ये बदलेगा तो ये बदलेगा, है कि नहीं है। तो
इसका क्या वैल्यू रखें कि ये मैक्सिमम होगा? तो इसका मिनिमम वैल्यू रखेंगे। ये बात तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो रहा है, जो सबट्रैक्ट हो रहा है वो सबसे छोटा होगा, तभी ये भी सबसे बड़ा होगा, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म नेगेटिव नहीं होगा, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो p का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? ठीक है। और ये भी पूछा था कि किस x पे होगा, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन आया कि x - 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी x - 3 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और x कितना आ गया? तो इसका मतलब p मैक्सिमम इज 9 एट x इक्वल्स 3। अब तुम ही मुझे बताओ इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में एज ए टूल मैंने क्या इस्तेमाल किया है? a plus b का होल स्क्वायर और a minus b का होल स्क्वायर, एंड द रेस्ट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द इक्वेशन। क्या हमने अलजेब्रा में इससे भी सिंपल कुछ सीखा था? लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? मुश्किल है, फिर बनने चाहिए थे। सवाल मुश्किल या आसान जब अपने को अप्रोच आए तब समझ में आता, उससे पहले नहीं आता, है ना? इफ यू हैव राइट, है ना, अगर आपके पास सही हथियार है तो आसान है। पेड़ काटना आसान है या मुश्किल है, ये पेड़ काटने से नहीं होता है। हथियार कौन से लेके गए थे? अगर ब्लेड लेके गए थे पेड़ काटने तो मुश्किल है पेड़ काटना, कुल्हाड़ी लेके गए थे तो थोड़ा आसान है, आड़ी पत्ती लेके गए थे थोड़ा और आसान हो गया, है ना? या वो जो आजकल मशीन आ गई है बड़ी बड़ी, वो तो एक ही बार में काट के रख देते थे। तो आपके पास टूल कौन से है ना? और टूल से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टूल चला रहा है वो कितना स्किल है ना? चाकू से भी लड़ाई जीती जा सकती है अगर चाकू चलाने वाला है इसको, तो आपने जो टूल